ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। हमारे गुरुकुल का नया बैच शुरू होने जा रहा है और इसमें एस्ट्रोलॉजी, योग, वेदांत, आध्यात्मिक जो भी शास्त्रोक्त विज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी से लेके, वास्तु से लेके, वेद वेदांत, अष्टादश पुराण, वानश्री, हस्तरेखा विज्ञान, इन सभी विषयों का नया बैच साधनात्मक कोर्स शुरू होने जा रहा है। सो आप लोग, जो लोग भी 14 साल से लेके 25 साल के हैं, वो लोग इस साधना के लिए आ सकते हैं, इस कोर्स के लिए आ सकते हैं, इस ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं। इसमें लर्न एंड अर्न एजुकेशन सिस्टम के साथ हमारा विषय चलेगा। चलिए आते हैं मूल मुद्दा और मेन विषय पे। विषय ऐसा है कि इस समय शुक्र का वर्तमान राशि परिवर्तन केतु शुक्र के साथ था और अभी निकल के आ गया कन्या में। और इस समय जो सबसे बड़ा समस्या देखेंगे तो बड़ा पिकुलियर कंडीशन अभी आकाश में, और मुख्यतः जो लोग रनिंग इन शनि 7.5, उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लमेबल कंडीशन पे इस समय प्लैनेट्स चल रहे हैं। और ये सारा प्लैनेट जैसे मेष राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए, मीन राशि के लिए, मेष राशि के लिए, यहाँ का षष्ठाधिपति इन 6th हाउस और सिक्स्थ लॉर्ड इन 7th हाउस, ऐसा कंडीशन बना हुआ है। और ऐसा कंडीशन जब बनता है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बिल्डअप होता है अपने जिंदगी में, जो एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स, और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनता है डिवोर्स टाइप कंडीशन या ब्रेकअप टाइप कंडीशन। इसमें तीनों 7.5 वालों के लिए ऐसा कुछ परिस्थिति बड़ा जोर से आकाश में बन रहा है, जिसके कारण इस वीडियो को मैं लेके आया हूं। तो इस समय स्वाभाविक बात है, सबसे ज्यादा जो रिस्कफुल जोन में रहेंगे वो कहीं ना कहीं से ज्यादातर दिखाई दे रहा है मेष राशि का शनि 7.5 का कंडीशनल इफेक्ट, ये कुछ ज्यादा ही प्रभाव करने वाला है। और इसलिए इनको सावधान रहना चाहिए। दूसरा जो इम्पैक्ट इफेक्ट रहेगा वो कहीं ना कहीं इस समय आप अगर गिनती करोगे तो वो बन रहा है मीन राशि के लिए। तो मीन राशि का भी नियर अबाउट हालत एग्जैक्टली वही है। मीन राशि का सप्तम में अष्टमाधिपति आके बैठ गया और मीन राशि का सप्तमाधिपति अष्टम में चला गया, यानी अब मीन राशि का अष्टम स्थान में मंगल भी आ गया, बुध भी आ गया। बुध आ गया, पैसा तो देगा, ठीक है। मंगल नवमाधिपति बन के यहां पर बैठा, ये भी ठीक है। मार्केश बन के भी यहां बैठा, यहां तक भी ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि सप्तमाधिपति बुध बन के अष्टम में चला जाना, जैसे मीन राशि मेष राशि का इस समय अष्टमाधिपति सप्तम में बैठ गया, सप्तमाधिपति छठा में बैठ गया, तो ऐसे कंडीशन पे मेष राशि के लिए सबसे ज्यादा विपदपूर्ण परिस्थिति है। ऐसे ही मीन राशि के साथ भी ऐसा ही एग्जैक्ट कंडीशन बिल्डअप हो रहा है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि अपने संबंध और संपर्क को कैसे सेव किया जाए, रोका जाए, बचाया जाए। तो अगर इस समय थोड़ा सा सावधानी नहीं बरतते हैं तो बहुत ज्यादा संभावना है, पर्टिकुलरली मीन राशि के जातक के लिए और मेष राशि के जातक के लिए जिनका शनि 7.5 चल रहा है, तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं बड़ा जोर से बैकफायर होते हुए दिखाई दे रहा है। अब आगे और थोड़ा ले लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इस प्रकार का जो षष्ठाधिपति सप्तम, सप्तमाधिपति अष्टम वाला कंडीशन को देखते हैं, तो इस फैक्टर में आप लोग ज्यादातर देखोगे
जो सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि और ज्यादा डेंजर कंडीशन पे है, तो वो कंडीशन कुंभ राशि का पड़ रहा है। अब कुंभ राशि का क्या हो रहा है कि सप्तमाधिपति सूर्य बन रहा है, अपने से जाके अष्टम में बैठा है, ज्यादा दिन के लिए तो नहीं बैठेगा। लेकिन कॉम्बिनेशन कहां से बन रहा है कि ये जो सूर्य केतु से द्वितीय स्थान में, सूर्य से द्वादश में केतु बैठ गया और ज्यादा विच्छेदात्मक कंडीशन बना, और वहां पर फिर ये आगे चल के ये सप्तमाधिपति विथ दैट नवमाधिपति, यहां तक बच बचाव का विषय था, लेकिन नीच ग्रह के साथ बैठ गया। ऐसे कंडीशन पे आप देखना जितने सारे शनि 7.5 अफेक्टेड इन्फेक्टेड कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि वाले हैं, विथ प्लस दैट आपका सिंह राशि का भी, तो इस समय या तो मैरिज डिवोर्स कंडीशन, ब्रेकअप कंडीशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप बढ़ा, प्लस जो लड़की या लड़का आपको ब्लैकमेल करेगा वो नीच जात का, मतलब उच्च जात का होके आएगा, और लेकिन अंदर खोजोगे तो अपना माँ बाप का बच्चा नहीं रहेगा। ये खतरा सबसे अभी पड़ रहा है, जिसको कि इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए ऑन इमरजेंसी इस वीडियो को मैं बना रहा हूं कि जैसे ही शुक्र इन कर गया, कहाँ इन कर गया, नीच स्थान में, और जैसे ही नीच स्थान में इफेक्ट करेगा तो कुंभ राशि का शनि 7.5 हो, चाहे मीन राशि का हो, चाहे मेष राशि का हो, चाहे सिंह राशि का हो, इनको बैकफायर करेगा और हाइपर एक्टिव करके रख देगा। आगे दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इस समय हो क्या रहा है, जो जिसके साथ आप देखोगे, देखो कितने सारे घर का ये कंडीशन बन रहा है कि सप्तमाधिपति अष्टम में या सप्तमाधिपति छठा में, तो ऐसा कंडीशन यहाँ शनि 7.5 तीनों राशि को पड़ रहा है। अब और ज्यादा खतरा और अगर गिनती करोगे तो यहां से बच नहीं रहे हैं सिंह राशि वाले भी, क्योंकि सिंह राशि का भी जैसे क्या बोला, यही सेम कंडीशन कुंभ के साथ, सेम कंडीशन मीन के साथ, मेष के साथ, सप्तमाधिपति अष्टम में, अष्टमाधिपति सप्तम में, सिंह राशि का तो लंबा समय तक क्या चल रहा है, सप्तमाधिपति अष्टम में। ऐसा कंडीशन जहां हो जाता है और आपका कुंडली में भी ऐसा दशा अंतर्दशा योग इत्यादि पड़ा हुआ है, तो 100% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, लव ब्रेकअप, डिवोर्स केस, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा, पारिवारिक जीवन में अशांति, और दाम्पत्य जीवन में रोग बीमारी के चक्कर में हॉस्पिटल दौड़ो। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है, दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी घर में एक से ज्यादा 7.5 और ढैया वाले हैं, तो एक बीमारी, बाप का तबियत खराब हुआ, कल माँ का तबियत खराब, कल माँ का तबियत खराब हो गया, परसों और किसी का तबियत खराब, नर्सों और किसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया। ये सबसे ज्यादा अभी दाम्पत्य जीवन के कंडीशन पे सबसे ज्यादा हिट होने के लिए ये खड़ा हो गया है, एज पर योर क्या बोलते हैं, सिंह राशि के लिए और बाकी 3 राशि के लिए भी। और तो ऐसे कंडीशन को आप बोलोगे कि भाई चलो ये तो सिंह वालों का शनि का ढैया चल रहा है, इसलिए दाम्पत्य जीवन ब्रेकअप का कंडीशन है, तो उसमें हमें क्या, नहीं। देखो सभी राशि के साथ यही कंडीशन भयंकर रूप में बिल्डअप होके खड़ा है, और अगर इस दायरे पे जाओगे तो आप देखना कहीं ना कहीं से ये सेम इफेक्ट और इम्पैक्ट आप देखोगे तो कहीं ना कहीं देखो अभी धनु राशि के साथ भी बिल्डअप होने लग रहा है। आप बोलोगे धनु राशि में क्यों बिल्डअप हो रहा है, यहाँ तो सप्तमाधिपति अष्टम में नहीं जा रहा है। सप्तमाधिपति अष्टम में नहीं जा रहा है यहाँ, ठीक है, वो तो और ज्यादा जाके लाभ स्थान में आ रहा है धनु राशि के लिए, 10वें स्थान में आ रहा है, लेकिन फिर दाम्पत्य जीवन के साथ समस्या क्यों बिल्डअप होगा। धनु राशि का तो मिथुन राशि, और मिथुन राशि के ऊपर तो अभी शनि का दृष्टि नहीं है, राहु का दृष्टि है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि लग्नाधिपति छोड़ के अष्टम में जा रहा है। दैट फर्स्ट लॉर्ड इज इन 8th हाउस, अतिचारी अवस्था में, जिस घर में वो रहा उसका इम्पैक्ट इफेक्ट पड़ेगा। यानी ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, एक बीवी दो विवाह, 2 बीवी 1 विवाह,
ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और इलीगल रिलेशनशिप का जो कंजक्शन है, और सबसे ज्यादा जब शुक्र नीच का चला जाता है और इस समय शनि 7.5 और ढैया वालों के साथ किसी भी प्रकार का ब्लैकमेल या किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, या कोई भी लड़की हो लड़का हो, कोई भी जिंदगी में आया है, तो समझ लेना सबसे इंपॉर्टेंट, जिस जात का दिखा के आया है उस जात का नहीं रहेगा या नहीं रहेगी, यानी वो जारज संतान हो सकती है, हो सकता है उसका बाप का बच्चा नहीं होगी या नहीं होगा। ये इफेक्ट के लिए बात कर रहा हूं। और ऐसे लोगों को डील एंड हैंडल करना कोई छोटा मोटा बात नहीं होता है, बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, जिसके साथ अगर आप हाउ टू हैंडल इट इन ए राइट मैनर नहीं जानते हो, और पर्टिकुलरली धनु राशि वालों का फायर राशि है और शनि का ढैया चल रहा है, तो इनको तो समझ में आएगा नहीं। सिंह राशि वाले तो उग्रता फायर वाले, इनको भी समझ में आएगा नहीं। तो ऐसे कंडीशन पे क्या करना चाहिए, उसका रेमेडी क्या है, ये बताने के लिए यहां बैठा हूं। पहला बात है कि ये इस समय का सबसे बड़ा समस्यापूर्ण विषय है, क्योंकि शुक्र का परिवर्तन हो गया। उसमें क्या फल होगा वो तो हम निकालेंगे, वो उसके साथ अलग वीडियो देंगे। लेकिन इस समय जो आकाशीय कंडीशन बिल्डअप हो रहा है, वो बहुत बड़ा पेचीदा कंडीशन बिल्डअप हो रहा है, जिसके लिए सभी को थोड़ा सा इत्मीनान और सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, जिसमें कि आपको थोड़ा सा झुक के रहना है, थोड़ा समझ के रहना है, और ये हो रहा है बोल के समझ जाना है। इसको क्यों बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वर्तमान का जो आकाशीय स्थिति है, जब भी आकाश में ऐसा कंडीशन होता है कि देखो, मेष राशि का अष्टमाधिपति सप्तम में, बुध षष्ठाधिपति बन के सप्तम में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, ब्रेकअप। ठीक ऐसा ही कुंभ राशि का सप्तमाधिपति सूर्य बना, आपने से अष्टम में, डिवोर्स जैसे कंडीशन, दाम्पत्य जीवन में परेशानी। मीन राशि का सप्तमाधिपति बुध, अपने से अष्टम में, अपने से द्वितीय में और आपसे अष्टम में। सिंह राशि का सप्तमाधिपति बन गया शनि, और जाके सप्तम से अष्टम में। ऐसा कंडीशन जब इन सभी राशियों के साथ जब हो जाएगा, तो शनि 7.5 के टाइम पे या ढैया के टाइम पे या नहीं भी कुछ हो उस टाइम पे, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, ब्रेकअप, डिवोर्स, ब्लैकमेल, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, जब शुक्र नीच का हो जाता है तो नीच नारी या नरा के द्वारा, कामना वासना के द्वारा ब्लैकमेल होना, उनका जात या डीएनए टेस्ट करोगे तो उस बाप का बच्चा वो नहीं होगी या नहीं होगा, ये खतरा है। इसके लिए जो समाधानात्मक पदक्षेप है, सबसे पहला, जारज संतान, ऐसे अगर कोई किसी के साथ ब्लैकमेलिंग टाइप कर रहा है, इस समय जग जाते हैं ऐसे लोगों के अंदर, जब भी शुक्र नीच घर में हो जाए और शनि 7.5 के समय कंडीशन, मेष राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, तो आप का टारगेट से बाहर कुछ घटनाएं घट जाते हैं, बहुत टेंशन होता है। तो रेमेडी क्या है? रेमेडी ये है कि सबसे पहला एक नंबर है कि समसामयिक, जिस समय जैसा हो रहा है, तो इस समय क्या हो रहा है, इस समय का कालखंड को अगर आप देखोगे तो इस समय एक ही रेमेडी बनता है, क्योंकि काली पूजा सामने है। और जैसे ही ये दीपावली काली पूजा का समय आता है, इस टाइम पे इस प्रकार का सुपर ग्रह का हाइपर एक्टिव एनर्जी को रिलीज डाउन करने के लिए एक ही रास्ता बनता है, वो माँ काली के शरण में जाना। यानी अभी से जब तक काली पूजा आ रहा है तब तक एक नंबर माता का मंत्र का जाप करना। दूसरा ये है कि इस समय कालिकादि दशम महाविद्या, जिस ग्रह का जो भी आपका सप्तमाधिपति है उसके दशम महाविद्या के अधिपति का मंत्र का जाप करना, या फिर उस मंदिर में जाके पूजा पाठ चढ़ावा कुछ भी चढ़ाइए, ताकि इस समय इस प्रकार का जो सीवियर एक्टिव चल रहा है दाम्पत्य जीवन के ऊपर, हैमरिंग, वो रिलीज डाउन कर जाएगा। लेकिन आपके कुंडली में भी ऐसा कंडीशन पड़ा हुआ है और इस समय ये ग्रह एक्टिव कर रहे हैं 7.5 के कारण, तो फिर ट्रिगिंग हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन पे आपको समझदारी के साथ लेना है, डरा नहीं रहे, समझदारी, जानना ही जितना मतलब जीतना है, ये बात केवल मुख्य विषय था। और क्योंकि इस समय अभी शुक्र अपना नीच गोचर कर रहा है और यहाँ पर नीच भंग होने के लिए बुध का जरूरत था, बुध भाग चुका है ऑलरेडी, तो
ओनली वन दैट इज दक्षिण काली का पूजा या अमावस्या या काली पूजा या धनतेरस, उसके सिवा तो और कोई उपाय नहीं है। अच्छा, तीसरा ये है कि ये वीडियो दिखाओ भाई, देखो इस समय थोड़ा सा शांत रहो, भागो मत, इस समय भागते हैं। इस समय आप देखना हर एक 7:30 के पीरियड में, जब भी आपके जिंदगी में रास्ता में देखना सामने बच्चा लेके दौड़ रही है या भाग रही है और पीछे कोई गाड़ी लेके या बाइक लेके उसको मना करते करते जा रहे हैं, मत जाओ, मान सम्मान का बात है। ये सिन आम इसी टाइम पे दिखाई देता है जब शुक्र नीच गोचर करते रहता है या फिर 7:30 लगा हुआ होता है। तो हम लोग तो आंख मूंद के बोलते हैं कि देख तेरा मेष राशि होगा, 7:30 होगा, मीन राशि होगा। जिस समय जैसे जैसे ये गति होती है, इस समय वो आकाश में गोचर बन गया है कि आप देखना मेष राशि वाले, मीन राशि वाले, कुंभ राशि वाले, सिंह राशि वाले, धनु राशि वाले, ऐसा ही बीबी आगे आगे और विवाह पीछे पीछे, बीबी बच्चा लेके। रेलवे स्टेशन में एक लड़की बैठ के रो रही थी, आंख लाल लाल कर करके, और आंख मूंद के बोला मेष राशि के हो? बोला आपको कैसे पता चला गुरुजी? बोला पता चला। और क्या पता चला? तो बोला हाँ गुरुजी। बोला क्यों रो रहे हो, जाओ घर जाओ। बोला नहीं 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 जाएंगे, मेरा पति ऐसा वैसा। मैं फिर मेरे वीडियो का लिंक दिया, उसको समझ में आ गया कि हाँ यहाँ पर प्रॉब्लम है और उसका क्या समाधान हो सकता है। तो आप लोग चाहो तो हो सकता है। फोन आ गया, इसके बारे में दूसरा वीडियो में देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।